कहाँ चले गए थे आप? कितना फोन किया मैंने आपको, ना आप फोन उठा रहे थे ना रौनक। मुहूर्त निकल गया, पंडित जी चले गए, सारे मेहमान चले गए, लेकिन रौनक नहीं आया। आपको पता है रौनक कहाँ है? मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है। वो मुझे कभी ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ेगा, जरूर वो किसी मुसीबत में है। बताइए ना, आपको पता है क्या? आप जानते हैं तो बताइए ना, मेरा रौनक कहाँ है? हाँ, वो ठीक तो है, किसी मुसीबत में तो नहीं है? हाँ बताइए ना, अगर आपको पता है तो बताइए ना। चुप क्यों है, ऐसे चुप क्यों खड़े हैं आप? बताइए। मैं अपनी हाथों से अपने बचुआ रौनक जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तू नहीं आता तो मैं ये सारा का सारा सच आज गायत्री को बताने वाला था। अब तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भी नहीं चाहता कि मेरा सच सामने आए। तो ठीक है ना बचपा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इस बार मैं अपने घर के किसी भी कोने को अपवित्र नहीं करना चाहती। तुझे कहा था ना, अब अगर तेरा हाथ उठेगा तो सिर्फ और सिर्फ काजल का हाथ थामने के लिए। लेकिन तू तो इस लड़की को उठा लाया। दुल्हन के कपड़ों में सच धज कर तेरा इंतजार करने वाली इस मासूम के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया रौनक? वादा दिया था ना तूने मुझे रौनक, कहा था ना तूने कि माँ कुछ भी हो जाए आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, घर परिवार के मान सम्मान को आंच नहीं आने दूंगा। तो फिर क्यों उठा लाया इस चिंगारी को हमें जलाने के लिए? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना तो यकीन था कि मेरा रौनक मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगा, लेकिन तूने तो आज वो भी कर दिया। क्यों किया तूने रौनक? बोल, क्या जवाब क्या है तेरे पास? या मैं क्या जवाब दूं? इसकी माँ को, इसके बाप को या इस लड़की को? बोल, चुप क्यों है? तू क्या चाहता है? हाँ, कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे? जिस बला से छुटकारा मिला था उसी को इस घर में लेके आया तू? क्यों थामा तूने इस नजर? क्यों थामा तूने इस लड़की का हाथ? सब लोग आपको इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस लड़की का हाथ भी नहीं छोड़ रहे हो। मैं यहाँ की हथेली पर आपका नाम लिखकर बैठी हुई थी। आप ही ने मुझे बोला था कि हम जल्दी ही आते हैं, आपका इंतजार फिनिश आने। लेकिन आपने तो सब कुछ फिनिश कर दिया।
और मैं अब बस आपका इंतजार करती रह गई अकेली मंडप में। अगर आप लेट आते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, कैसे भी आते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप मेरे बन के आते ना, किसी और के नहीं। क्यों रौनक जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अब से खेल रहे आप मेरे साथ? गायत्री, इससे तो फिर से वही दिन दिखा दिया हम। पिछली बार तो सिर्फ नाम जुड़ा था मेरी काजल का, लेकिन इस बार तो इसके हाथों में रौनक के नाम की मेहंदी लग चुकी है। मेरी काजल का क्या होगा? बोल ना गायत्री। रौनक, क्या बिगाड़ा है हमारी बेटी ने तुम्हारा? और अब हम क्या करें हमारी बेटी के साथ? जरा बताना रौनक, जवाब दो। कोई जवाब नहीं है इसके पास, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, कोई कारण। अगर अब भी इस औरत को अपनी मां मानता है ना रौनक, तो उल्टे पांव इस लड़की को घर से बाहर निकाल, अभी इसी वक्त। जो कुछ भी हुआ मैं माफ कर दूं। जहां तक मैं काजल को जानती हूँ वो भी तुझे अपना लेगी। इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल और उसके बाद अपने इस पवित्र रिश्ते को निभा लेना। अरे उन्हें क्या देख रहे हैं? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। निकाल इस लड़की को बाहर घर से। तूने कहा था ना मुझसे कि माँ, मैं परिवार के मान सम्मान को कोई आश नहीं आने दूंगा। फिर क्यों कर रहा है तू हमारे साथ ऐसा? क्यों जीते जी अपने माँ को मार रहा है रौनक? के जवाब, काजल के माता पिता के साथ हो रहे नाइंसाफी, उसका जवाब, सारे जवाब हम नहीं, श्रीमान तीरथ राज सिंह जी खुद देंगे।